हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमने लिया है रेस्पिरेशन प्लांट से। इसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी हम बात कर रहे हैं उसके प्रकार की, रेस्पिरेशन के प्रकार की। तो ये किसके बेस पे है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। और कितने टाइप का है, दूसरा क्वेश्चन ये। फर्स्ट, हमने इसको डिवाइड किया है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2, यानी हमने O2 की प्रेजेंस और एब्सेंस में इसको क्या किया है, बताया है कि भैया अगर O2 प्रेजेंट है तो क्या है और O2 प्रेजेंट नहीं है तो क्या है। इफ़ O2 इज़ प्रेजेंट देन एरोबिक रेस्पिरेशन, इफ़ O2 इज़ एब्सेंट देन दैट इज़ एन एरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन वी कॉल इट। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसमें हम बात करते हैं वो आता है कितनी एनर्जी ये हमें देता है या हीट देता है, जनरेट करता है। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये देता है 59 किलो कैलोरी, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर आप बात करते हैं तो 686 किलो कैलोरी यानी 686 किलो कैलोरी हीट या एनर्जी ये हमें देता है, एक तरह जनरेट करता है। अगर हम बात कर लें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है नेक्स्ट स्टेप में। When we talk about anaerobic respiration or fermentation, we call it, first important point, it takes place in the absence of oxygen, यानी ये किसकी एब्सेंस में होता है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होता है। फर्स्ट पॉइंट, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो देन एरोबिक रेस्पिरेशन। एब्सेंट तो एनाएरोबिक, प्रेजेंट तो एरोबिक। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट here only the partial breakdown of glucose takes place. When we talk about aerobic respiration, there will be the complete oxidation, complete breakdown देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या पार्शियल ब्रेकडाउन किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज क्या है? या तो लैक्टिक एसिड में भी टूट सकता है या इथेनॉल में भी। ग्लूकोज में ब्रेकडाउन इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल along with CO2 in case of anaerobic respiration or fermentation. Third important point, here the intramolecular respiration takes place. यहाँ पे कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन। ये हम आगे बताएंगे पूरा। इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। When we talk about aerobic respiration, there will be the intermolecular respiration, यानी दोनों में डिफरेंस एक तरह से आपको पता लग रहा है। यहाँ पर इंट्रा है तो वहाँ पर क्या है? इंटर। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी ईच मोलिक्यूल ग्लूकोज का कितने का गेन करा रहा है? एटीपी का। 2 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी का गेन कराता है। इन केस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन ईच मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देयर विल बी द गेन ऑफ ओनली द 2 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी। यानी अगर हम बात करें एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का कितने का फ़ायदा करा रहा है एटीपी के मोलिक्यूल का? 2 मोलिक्यूल का। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि इससे यही क्वेश्चन बन सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, व्हेन वी टॉक अबाउट फिफ्थ पॉइंट, जो NADH है वो ऑक्सीडाइज होके NAD प्लस बना लेगा रेदर स्लोली, यानी आराम आराम से एक तरह से। सिक्स पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, या तो फिर ATP वाला या ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, हम हाइड्रोजन एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन को एक तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। इसमें 2 चीज़ों के बारे में बात की है। एक, हमने जब इसे पढ़ेंगे तो हम जानेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे फर्मेंटेशन को। इसमें बताया गया है कि अगर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही है तो जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो कौन है? एस्टल्डिहाइड। किसके दौरान? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान। और अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रही है तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? पायरुवेट। दोनों में डिफरेंस है, दोनों को याद रखना, भूल मत जाना कभी गलती से कंफ्यूज हो जाओ। बहुत इजी है, बहुत। अगर आपने सोच लिया ना ये इजी है तो बहुत इजी है, ये टिप्स पे रहेगा आपके, कभी नहीं भूलोगे एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो इसको,
ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, चौथे वाला पॉइंट, जो मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के, कितने का गेन करा रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी का गेन करा रहे हैं, ये वाला मोस्ट पॉइंट है। या उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो एसिटाल्डिहाइड है हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, किस केस में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान। लेकिन अगर पायरुवेट है तो किस प्रोसेस के दौरान होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन होगा, पायरुवेट होगा। यानी अगर हम लास्ट में अगर कंक्लूड करें तो ग्लूकोज किस में टूट सकता है, लैक्टिक एसिड में या इथेनॉल में, अलॉन्ग विद CO2। ये हम पूरा कंक्लूड कर देते हैं किसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन को। और जो मोस्ट पॉइंट है इसमें ये है कितनी एनर्जी ये जनरेट कर रहा है, 59 किलो कैलोरी ये जनरेट कर रहा है। ये सब हमारा हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन के बारे में। यानी हमारा दूसरा पॉइंट कौन सा बचता है, हमने जब बात की टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, वन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन दिस इज लेफ्ट we will talk about aerobic respiration. We are going to talk about aerobic respiration के बारे में बात करने वाले हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये फर्स्ट पॉइंट जो आपको सिंपल माइंड में स्ट्रक होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, मेनली किसका, ग्लूकोज का। किस में टूट रहा है वो, CO2 में, H2O में। यानी व्हेन वी टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन देयर विल बी द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मेनली द ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O। थर्ड पॉइंट, जैसे कि हमने आपको पिछले उसमें ही बताया था एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या हो रहा था, इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन। और यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या हो रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस है। इसको हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं आगे लेक्चर में, लेकिन आप ये शॉर्ट वीडियो बनानी है तो इस पर्पज़ से आपको जितना ज़रूरी है उतना ही बताया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इस टॉपिक का कह सकते हैं, वो है ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हर एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का कितना दे रहा है, 36 से 38 गेन किसका, मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है तो कितने का फ़ायदा आपको गेन करा रहा है, 36 या फिर 38 मॉलिक्यूल किसके मिल रहे हैं आपको, ATP के मिल रहे हैं। और फिफ्थ पॉइंट में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, NADH इज ऑक्सीडाइज टू NAD प्लस विगोरसली। वहाँ पर क्या था, रेदर स्लोली, इंस्टेंटली आप बोल सकते हैं एकदम से। वहाँ पे हमने बात की थी हाइड्रोजन एक्सेप्टर की, तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन एक्सेप्टर की बात कर रहे हैं। जो O2 है, O2 क्या है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। और O2 ही क्या करता है, O2 ही हाइड्रोजन रिमूव द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। O2 ही क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है सिस्टम से। और O2 क्या है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी कौन है, O2 है, यानी ऑक्सीजन है। अब ये सब चीज़ हम कंक्लूड कर रहे हैं एक रिएक्शन में, यानी जितना सब हमने पढ़ा एक रिएक्शन में बता दिया। ये ग्लूकोज है, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड H2 वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है, हमें दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी यानी हीट 686 किलो कैलोरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितनी हीट रिलीज या एनर्जी मिलती है, 686 किलो कैलोरी। यानी और ATP की बात करें 36 से 38 ATP, ठीक है, ये हमें मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। और एरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्दर पढ़ेंगे। जब फर्दर पढ़ेंगे तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, वी विल टॉक अबाउट। सेकेंड वी विल टॉक अबाउट लिंक रिएक्शन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन को डिवाइड किया गया है इन सारी स्टेजेस में। थर्ड वी विल टॉक अबाउट क्रेब्स साइकिल। एंड फोर्थ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दिस होल इज वी आर टॉकिंग इन अ नेक्स्ट लेक्चर। यानी हमने अगर आपको लास्ट में हम अगर कंक्लूड करते हैं, आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि दो टाइप की रेस्पिरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक, ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक और फर्मेंटेशन। ठीक है, एनर्जी हीट कितनी 59 किलो कैलोरी इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हीट और एनर्जी कितनी 686 किलो कैलोरी। ठीक है, जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन, इसके दौरान ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन होगा किस चीज़ का, ग्लूकोज का। ग्लूकोज किस चीज़ में टूट सकता है, या तो लैक्टिक एसिड में भी या एथेनॉल में भी, अलॉन्ग विद CO2। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कितने गेन करा रहा है ATP का, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का गेन करा रहा है। ठीक है, और जो इसके बाद पॉइंट आपको याद रखना है वो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर। एसिटाल्डिहाइड है किस केस में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में। पायरोवेट है हाइड्रोजन एक्सेप्टर किस केस में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान। इसके बाद जो आपको चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, कितनी एनर्जी हमको मिली है 59 किलो कैलोरी। यानी हम अगर सिंपली ग्लूकोज को तोड़ा गया लैक्टिक एसिड में या इथेनॉल में अलॉन्ग विद CO2, ये हमारा हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन। लास्टली वी कंक्लूड अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि किस में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा फूड का, मेनली किसका, ग्लूकोज का। किस में टूट जाएगा, CO2 में और H2O में। ये क्या है, एक इंटरमोलिक्यूलर रेस्पिरेशन है। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कितने का फ़ायदा करा रहा है ATP का, 36 का या 38 का, 36 या 38 ATP का फ़ायदा हमें करा रहा है। और फाइनल जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है ये भी आपको याद रखना है। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर क्या कौन है, O2 है। O2 ही क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है। कहाँ से, सिस्टम से रिमूव करता है हाइड्रोजन को। लास्ट में हमने क्या किया, एक रिएक्शन के दौरान सब चीज़ बता दी कि भैया ये हमारा C6H12O6 हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, वाटर से रिएक्ट हुआ, तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिली, वाटर मिला, प्लस एनर्जी यानी हीट कह सकते हैं आप 686 किलो कैलोरी, जो कि हमें मिली लास्ट में। ठीक है, ये पूरे रिएक्शन के दौरान होता है। और जब हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, कौन कौन सी स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है। डिवाइड किया हमने स्टेज में कौन सी, पहला ग्लाइकोलाइसिस में, दूसरा लिंक रिएक्शन में, तीसरा क्रेब्स साइकिल में, फोर्थ ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आप सबका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू।